गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। विकास दुबे से जुड़ी हुई खबर आ रही है, जहां फरीदाबाद के एक रिश्तेदार के मकान में वो छिपा हुआ था। ये जानकारी थी। विकास वहां कार्तिकेय उर्फ प्रभात के साथ फरीदाबाद में अंकुर के मकान में छिपा हुआ था। विकास के छिपे होने की खबर मिलने पर जब पुलिस वहां पहुंची तो मकान के अंदर से फायरिंग शुरू हो गई। इस कार्रवाई में विकास का साथी प्रभात पकड़ा गया। घर से 4 पिस्तौल के साथ 44 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने भगोड़े विकास की मदद करने के आरोप में अंकुर और उसके पिता श्रवण को गिरफ्तार किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद के न्यू इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स में और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फरीदाबाद पुलिस लगातार यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। घर के अंदर फरीदाबाद पुलिस मौजूद है, छत के ऊपर फरीदाबाद पुलिस मौजूद है और यहाँ पर देखिए ये जो घर है, ये जो मकान है, ये शांति मिश्रा है और मकान नंबर 38 है, सेक्टर 87 में होता है। आप देख सकते हैं फरीदाबाद पुलिस इस वक्त दरवाज़ा बंद कर दी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन लगातार यहाँ पर जारी है। न्यू इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स है ये और यहीं पर बताया जा रहा है कि विकास दुबे अपने सहयोगियों के साथ रह रहा था। उसके 3 सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं। अंकुर के पिता और प्रभात यहाँ से गिरफ्तार हुए हैं। विकास दुबे का रिश्तेदार ये बताया जा रहा था और इस वजह से देखिए यहाँ पर तस्वीरों में कि यहाँ पर लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। फरीदाबाद पुलिस यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सर क्या कुछ जानकारी मिली है सर? अभी कुछ जानकारी नहीं दे रहे हैं, अभी देख रहे हैं। सर कितने लोगों को गिरफ्तारी हुई है सर? 3 लोगों। क्या नाम हुआ सर? हाँ जी, क्या नाम हुआ? पुलिस तो फायरिंग यहीं पे हुई थी। फायरिंग यहीं कार्तिक केस है। फायरिंग यहीं हुई थी सर? उस टाइम मैं नहीं था यहाँ, बाद में आया हूँ। तो विकास दुबे यहाँ कितने दिनों से रह रहा था सर? इसके बारे में नहीं पता। कार्तिक गिरफ्तार हुआ है, अंकुर गिरफ्तार हुआ है इसमें और श्रवण कुमार। विकास दुबे पर इनाम बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। पहले विकास दुबे पर 2.5 लाख का इनाम था। इससे पहले विकास पर 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख इनाम किया गया था, लेकिन आज विकास दुबे पर इनाम की रकम बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है। यूपी एसटीएफ के साथ पड़ोसी राज्यों की पुलिस भी विकास दुबे की सरगर्मी से तलाश कर रही है। तो विकास दुबे पर इनाम की राशि को बढ़ाया गया है, 5 लाख इसे किया गया है और मकसद साफ है कि लोगों को ये जानकारी हासिल करके पुलिस तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण राशि जो जोड़ दी गई है, उससे एक उम्मीद की जा रही है पुलिस के द्वारा कि जल्द ही विकास दुबे के बारे में जानकारी मिलेगी और इस इनामी राशि को अब 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। कानपुर मुठभेड़ केस में पुलिस ने विकास दुबे के एक साथी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। विकास दुबे के साथी का नाम श्यामू वाजपेयी बताया गया है, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया था। जानकारी है कि श्यामू वाजपेयी को पैर में गोली लगी थी और उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो श्यामू वाजपेयी की गिरफ्तारी की तस्वीरें, जिसमें लगातार मीडिया उससे सवाल जवाब करने की कोशिश करती हुई, लेकिन एक बात यह है कि ये बहुत महत्वपूर्ण सुराग श्यामू वाजपेयी साबित होगा, क्योंकि इसको लेकर कहा जा रहा है कि इसको बहुत सारी जानकारियां विकास दुबे के ठिकानों और असलहों को लेकर थी। साथ ही विकास दुबे कहाँ है उसकी भी जानकारी मुमकिन है कि इसके पास हो। वो मुठभेड़ के समय थे उस समय जब रात में फायरिंग हो रही थी? तुम कहाँ पे? तुम कहाँ पर थे उस समय? चलो बैठो घर में थे। हाँ, तुमको पुलिस ने कहाँ से पकड़ा है? और पीछे हटो। हाँ, थाने में थे? तुम उस दिन रात में थे कि नहीं थे? बताओ। बैठो छोटू, बैठो घर पे। घर पे कितने लोग थे? घर पर जब हमला हुआ था तब घर पे कितने लोग थे विकास के? चलो चालू बढ़ाओ। विकास के घर पर कितने लोग थे? पता नहीं सर, ये तुम उस दिन मुठभेड़ में थे कि नहीं थे? नहीं थे। विकास के घर में थे? नहीं थे। फिर कैसे घायल हो गए? ये केबल संभालिए। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं फरीदाबाद की, जहां पर जानकारी थी कि विकास दुबे छुपा हुआ है साथी अंकुर के साथ, और पुलिस ने मकान से विकास के 3 साथियों को पकड़ा है। विकास दुबे पर इनाम बढ़ाकर 5 लाख एक तरफ किया गया, वहीं ये 3 शख्स महत्वपूर्ण हो सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में। ये कहा जा रहा है कि जिस घर में विकास दुबे अपनी साथी के साथ छिपा हुआ था, वहां से इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। इन्हें पुलिस ने पकड़ा है और अब पुलिस बहुत नजदीक है विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर। पुलिस इस बात को
बार बार कह रही है। और एडीजी की जो आज थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें प्रशांत कुमार ने कहा था कि हम बहुत बड़ी नज़ीर बनाएंगे विकास दुबे केस में, और इसी के तहत ये गिरफ्तारी, इनको पकड़ा जाना बहुत अहम है। विकास दुबे पर एक तरफ जहां इनाम की राशि को बढ़ा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ दबिश पुलिस की बढ़ती जा रही है। विकास की मदद करने वालों को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद उन पर तमाम इन्वेस्टिगेशन की कोशिश होगी कि पुलिस को रिमांड मिले ताकि इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा सके। विकास की मदद करने वालों की कोर्ट में पेशी की तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, लेकिन इस बीच लगातार जानकारियां ये भी आ रही है कि ये जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जानते हैं विकास के बारे में, और विकास को छुपाने में फरीदाबाद में इन्हीं की भूमिका रही थी। तो फरीदाबाद के कोर्ट में तीनों की पेशी हुई है और वो पेशी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। विकास की मदद करने वालों की कोर्ट में पेशी, पुलिस की जहां कोशिश होगी कि इन्हें रिमांड मिले, वहीं दूसरी तरफ आरोपी ये चाहेंगे कि उन्हें जुडिशियल कस्टडी मिले। ऐसे में देखना होगा कि इस पेशी के बाद क्या कुछ होता है, जिसकी तस्वीर अभी थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। विकास की मदद करने वालों की कोर्ट में पेशी हुई है। पुलिस लगातार इनसे इन्वेस्टिगेशन करे, इनसे पूछताछ करे, इसलिए पुलिस लगातार ये जानकारी देगी कोर्ट में कि किस तरह से इन्होंने विकास दुबे को भगाने में मदद की है, और न सिर्फ भगाने में बल्कि विकास दुबे को फरीदाबाद में छुपाने की भी जो साथ में साजिश रची गई है उसमें ये तीनों लोग शामिल हैं। और इसी के तहत पुलिस चाहेगी कि रिमांड मिले, और ये रिमांड जितनी ज्यादा लंबी होगी, विकास दुबे के बारे में जानकारी हासिल करना उतना आसान होगा। विकास दुबे फरीदाबाद में जहां छिपा हुआ था, वहां से इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। मुठभेड़ के बाद, सुबह के बाद जो ये गिरफ्तारियां हुई हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जानकारी मिली है कि एक साथी तो घायल भी हुआ है आरोपी विकास दुबे का, और फरीदाबाद कोर्ट में इनकी पेशी हुई है। विकास के साथियों की कोर्ट में पेशी के दौरान अब लगातार जो कड़ी दर कड़ी हैं वो जुड़ती जा रही हैं, और ये पुलिस का दावा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस का, कि वो विकास दुबे को पकड़ने के बहुत करीब हैं। अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अमित, पुलिस की कोशिश क्या रहेगी इस पेशी के दौरान? जी फिलहाल प्रीति आपको बताऊं कि जो तीनों आरोपी हैं, तीनों आरोपी को फरीदाबाद के सेशन कोर्ट के सामने पेश कर दिया गया है, और इस वक्त यूपी पुलिस के एसटीएफ के जवान सिविल ड्रेस में कोर्ट के अंदर मौजूद है, साथ ही साथ फरीदाबाद पुलिस यहाँ पर मौजूद है। अब आगे की रणनीति देखनी होगी कि फरीदाबाद पुलिस क्या रिमांड मांगती है, या फिर यूपी पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर कानपुर वापस जाती है इन तीनों आरोपियों को लेकर। लेकिन इस तरीके से जैसे ही उन्हें पेश किया गया, आपको बताऊं प्रीति की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पहले ही जो लोकल पुलिस स्टेशन है और जो रिजर्व पुलिस है उसे तैनात कर दिया गया था फरीदाबाद कोर्ट के आसपास, और उसके बाद उन्हें लाया गया है। फिलहाल अभी पेशी हो रही है, अभी तीनों आरोपियों को लेकर कोर्ट में पेश किया है फरीदाबाद कोर्ट में। जी अमित, कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं जिसमें आप इन आरोपियों से सवाल जवाब करते दिख रहे हैं, कुछ बातचीत हो पाई इस दौरान? जी बिल्कुल, एक आरोपी से मेरी बातचीत हुई है। हालांकि मैंने बातचीत करने की कोशिश की है तीनों आरोपियों से, जिनमें से एक ने कहा है कि विकास दुबे कहाँ है उसे नहीं मालूम। एक्सक्लूसिवली ये न्यूज़ 18 इंडिया को उसने कहा, मैंने उससे सवाल पूछा कि विकास दुबे कहाँ है। बताया जा रहा है कि इन लोग ये सभी आरोपी एक साथ ही मौजूद थे जब पुलिस ने रेड किया, तो उसको उसने जानकारी दी, कहा कि कहाँ है विकास दुबे, उसे जानकारी नहीं है। अब देखना होगा कि कोर्ट में पेश कर चुकी है फरीदाबाद पुलिस कोर्ट के अंदर। अब देखना होगा कि आगे पुलिस की रणनीति क्या होती है। क्या यूपी एसटीएफ अपने ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर लेकर जाती है, या कहीं या फिर फरीदाबाद पुलिस ही रिमांड मांगती है? जी बिल्कुल, ये तो देखना होगा। लेकिन सुबह मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया गया, अब इनकी पेशी हो रही है। पुलिस को कैसे टिप ऑफ मिला था, क्योंकि कल से ही खबर चर्चाओं में थी कि दिल्ली एनसीआर में छिपा हो सकता है विकास दुबे? जी हाँ बिल्कुल, आपको बताया कि दिल्ली एनसीआर में छिपा हो सकता है, और इसी वजह से है जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है वो भी लगातार तलाश कर रही थी। गौतम बुद्ध नगर पुलिस भी है, हर जगह छापेमारी कर रही थी। जितने भी होटल्स हैं उन होटल्स में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। साथ ही साथ गुरुग्राम में भी जितने होटल हैं वहाँ सर्च ऑपरेशन चला रही थी गुरुग्राम पुलिस, और उसी तरीके से फरीदाबाद पुलिस भी लगातार अब इनपुट इकट्ठा कर रही थी। फरीदाबाद पुलिस को सबसे पहले बीते कल इनपुट मिला था कि वो एक कॉम्प्लेक्स है फरीदाबाद में ही, वहां पर ठहरा हुआ है विकास दुबे अपने कुछ साथियों के साथ। उसके बाद जैसे ही उस कॉम्प्लेक्स के आसपास पहुंचती है, तो जो गली जा रही थी उस कॉम्प्लेक्स की तरफ, उस घर की तरफ, वहां से के छत से पहले पुलिस के ऊपर फायरिंग होती है। पुलिस उसका जवाबी कार्रवाई करती है। बताया जाता है कि इसी बीच विकास दुबे वहां से फरार हो गया, जैसे सोर्सेज बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने 3 उसके साथियों को दबोच लिया है, तीनों से पूछताछ हुई है, और पुलिस जो है फिलहाल फरीदाबाद पुलिस, जो गौतम बुद्ध नगर पुलिस, गुरुग्राम पुलिस, दिल्ली पुलिस आपस में इनपुट शेयर कर रहे हैं, और फिलहाल अभी छापेमारी चल रही है। जी, और
दावा है पुलिस अधिकारियों का। ऑन कैमरा कोई कुछ नहीं कह रहा है जो यहाँ की दिल्ली एनसीआर की पुलिस है, लेकिन ऑफ कैमरा ये जरूर कह रहा है कि विकास दुबे को जल्दी सबूत दिया जाएगा। जी कहाँ है फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुई। विकास दुबे कहाँ है? विकास दुबे कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। पता नहीं तो आपके घर पे तारीख क्या है? रखा हुआ था, रखा हुआ था। नहीं, मैंने घर पे रुका हुआ था विकास दुबे। तो ये वो तस्वीरें हैं, फिलहाल देख सकते हैं फरीदाबाद पुलिस तीनों को लेकर चली गई है कोर्ट रूम के अंदर। इस वक्त फरीदाबाद पुलिस ने पेश कर दिया उन्हें फरीदाबाद कोर्ट में। कहाँ है? फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुई। विकास दुबे कहाँ है? विकास दुबे कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। पता नहीं तो आपके घर पे रुका तारीख क्या है? रखा हुआ था, रखा हुआ था। नहीं, मैंने घर पे रुका हुआ था विकास दुबे। तो ये वो तस्वीरें हैं, फिलहाल देख सकते हैं फरीदाबाद पुलिस तीनों को लेकर चली गई है कोर्ट रूम के अंदर। इस वक्त फरीदाबाद पुलिस ने पेश कर दिया उन्हें फरीदाबाद कोर्ट में। यूपी के हमीरपुर में विकास दुबे का साथी अमर दुबे पुलिस से हुए एनकाउंटर में मारा गया है। अमर दुबे कानपुर मुठभेड़ में विकास दुबे के साथ शामिल था। एसटीएफ ने अमर दुबे के मारे जाने की जगह से कारतूस और पिस्टल बरामद की है। मुठभेड़ में एक इंस्पेक्टर और एसटीएफ के 2 जवान भी घायल हुए हैं। बताया गया है कि अमर दुबे यूपी से भागकर मध्य प्रदेश जाने की फिराक में था। अमर दुबे को मार गिराए जाने के बाद अब उसके दूसरे साथियों की तलाश हो रही है। तो विकास दुबे के साथी का एनकाउंटर हुआ है। यूपी के हमीरपुर में विकास दुबे के साथी का एनकाउंटर अंजाम दिया है पुलिस ने। और ये तस्वीरें अमर दुबे की दिखा रहे हैं, जिसके बारे में जानकारी थी कि मुठभेड़ में एक इंस्पेक्टर और एसटीएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ये अमर दुबे मध्य प्रदेश भागने की फिराक में था। अभी हाल में एक विभत्स घटना हुई थी कानपुर में, जिसमें कि कई पुलिसकर्मियों को मार दिया गया था। ये उसमें मुख्य अपराधी था। कानपुर पुलिस द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें विकास दुबे के बाद जो जारी की गई लिस्ट थी उसमें सबसे ऊपर इसी का नाम था। आज थाना मौदहा पुलिस टीम को और साथ में एसटीएफ की टीम को ये सूचना मिली थी कि अमर दुबे नाम का एक व्यक्ति, जिसने कि कानपुर में पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की थी और हत्या की थी, वो उसका मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। इस सूचना पर थाना मौदहा की टीम और एसटीएफ की टीम द्वारा घेराबंदी की गई। तो इस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कि हमारे एसएचओ मौदहा को गोली लगी और एक एसटीएफ के कांस्टेबल को गोली लगी। जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें ये व्यक्ति घायल हुआ। इसे यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में इसे अभी कुछ देर पहले सूचना मिली है कि मृत घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे हमारी फील्ड यूनिट उपस्थित है। यहाँ से सारे साक्ष्य जो हैं एकत्रित किए जा रहे हैं। इसके पास से एक ऑटोमेटिक वेपन मिला है जिससे कि इसने फायरिंग की है, और एक बैग भी पड़ा हुआ मिला है। फॉरेंसिक टीम हमारी यहाँ पे आ रही है और हम लोग इसमें और विस्तृत जांच करा रहे हैं। गांव में भी पूछताछ करवाई जा रही है कि यहाँ पे ये किसके साथ था, किसने इसको शरण दी थी। हमारी कई टीमें अभी गांव में भी लगातार पूछताछ। क्या मिला इसके पास से मौके से? जैसा मैंने बताया, एक ऑटोमेटिक वेपन अभी मिला है और जिससे कि इसने फायरिंग करी थी, और वहाँ पे ही बैग एक पड़ा हुआ मिला है। बैग को अभी छेड़ा नहीं गया है। जब टीम आ जाएगी फॉरेंसिक टीम तो उसके द्वारा उसको चेक किया। 2 जून को कानपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे से हुई मुठभेड़ में मामले में चौबेपुर थाने सहित 68 स्टाफ को लाइन हाजिर किया गया है। लाइन हाजिर किए गए स्टाफ में सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल भी शामिल है। अब नया स्टाफ थाने का काम संभाल रहा है। और आपको बता दें, ये चौबेपुर थाना वही थाना है जिसको लेकर देवेंद्र मिश्रा सीओ ने शिकायत की थी कि वहां उनके पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध है, और इसी तहत अब इन्हें लाइन हाजिर किया गया है। इस वक्त मैं चौबेपुर थाने में हूं, जो पूरे भारत का सबसे चर्चित थाना है, क्योंकि यहीं बिकरू में एक इतनी दिल दहलाने घटना हुई जिसमें 8 जवान शहीद हुए। उसके बाद से एसएसपी दिनेश पी ने पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया। एक एसओ, 2 सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल, जहां एक और निलंबित कर दिए गए। वहीं 68 सिपाहियों को हटा दिया गया। 55 की नई तैनाती है। देखिए, अलग लोग खड़े हैं, उनको अभी ये नहीं समझ आ रहा है कि उनको किस चौकी पर जाना है, किस बीट पर जाना है, उनके थाना अध्यक्ष के क्या निर्देश है। वहीं थोड़ी दूरी पर अगर आके देखें, हम थाने की तरफ दिखाना की कोशिश करेंगे कि थाने पर अब होमगार्ड पहरे पर खड़ा है, और कोतवाल सिर्फ अकेले हैं जिनको भी 3 दिन पहले यहाँ पोस्टिंग मिली है, और पुराना स्टाफ एज इट इज पूरा चेंज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इस थाने में जिस प्रकार से पूर्व में पुलिस की भूमिका संदिग्ध थी, उसके
बाद से इसको कड़ाई देखते हुए चार्ज हैंडओवर का काम चल रहा है। मैं थोड़ा अंदर जाके आपको देखने का बात करेंगे तो आप देखिए पूरा चार्ज हैंडओवर्स का पूरा सिस्टम चल रहा है, किसको चार्ज देना है किससे नहीं देना है, वो पूरी प्रक्रिया चल रही है। और कहीं ना कहीं अब नया स्टाफ जो आएगा वो कितनी इसमें गंभीरता दिखाता है, नया स्टाफ कितनी सक्रियता दिखाता है, ये देखने वाली बात होगी। कानपुर मुठभेड़ केस का मुख्य आरोपी विकास दुबे की तलाश में यूपी से लगे बिहार के इलाकों पर भी अलर्ट किया गया है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने साफ किया है कि अगर विकास दुबे बिहार की सीमा में घुसता है तो जरूरत पड़ने पर पुलिस उस पर गोली चलाने से भी पीछे नहीं हटेगी। वैसी कोई घटना होती है या अपराधी वैसे कोई होते हैं तो उसके लिए किस तरह का सलूक करना चाहिए? ये कानून है, हम लोग के हाथ कानून से बंधे हैं। कानून का शासन है, लोकतंत्र है, जनतंत्र है और हर अपराध जो भी अपराधी करता है उससे निपटने के लिए कानूनी तरीके हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये जो घटना हुई है बहुत दुखी करने वाली बात है। पूरा बिहार पुलिस इस घटना से दुखी है। यूपी पुलिस के साथ जो घटना हुई है उससे बहुत मर्माहत हैं और पूरा बिहार पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ है। जिस तरह का सहयोग मांगेंगे हम देंगे और उनके दुख की घड़ी में हम साथ रहेंगे। वो गैंगस्टर अभी भी फरार चल रहा है, अगर बिहार आ जाए तो फिर बिहार पुलिस किस तरह का सलूक करेगी? आरती उतारेंगे, फूल माला उसको पहनाएंगे, उसका अभिनंदन वंदन करेंगे। ये कोई सवाल है क्या? अपराधी के साथ जो सलूक होता है वही सलूक होगा। अपराधी है, घोषित अपराधी है, इनामी अपराधी है, 8-8 हमारे खाकी वर्दी वालों की हत्या किया है, तो हम उसकी पूजा करेंगे क्या? इलाके पर इसको लेकर किस तरह की चौकसी बरती जा रही है? आप लोग किस तरह से ताकीद रखे हुए हैं? सारे एसपी को बता दिया गया है। जो बॉर्डरिंग इलाके हैं, नेपाल से आने की जो बात करी कि नेपाल से घुस सकता है, प्रिजम्पशन है। थोड़ी भी भगवान ने अकल दी होगी तो बिहार की तरफ झांकने की कोशिश नहीं करेगा। बड़ी खबर इस बीच कानपुर से आ रही है, जहां चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी को गिरफ्तार किया जा सकता है। मुठभेड़ में 8 पुलिस वालों की शहादत के मामले में विकास दुबे की मदद करने वालों पर कार्रवाई तेज है। चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी पर विकास दुबे के लिए मुखबिरी का आरोप है। एसओ विनय तिवारी को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। एसओ विनय तिवारी को गिरफ्तार किया जा सकता है और इस बात की जानकारी लगातार उस चिट्ठी के जरिए और पुख्ता हो रही थी जो जीवेंद्र मिश्रा सीओ हैं, जिनकी शहादत हुई है इस एनकाउंटर के दौरान इस साजिश के तहत। और अब इस मामले में विनय तिवारी की गिरफ्तारी मुमकिन है क्योंकि शक है कि साजिशकर्ताओं में उनका नाम भी शामिल हो सकता है। कानपुर के बिकरू गांव में मुठभेड़ की रात जिस मशीन को रास्ते में खड़ा करके पुलिस पर फायरिंग की गई थी, उस मशीन को किसने बुलाया था और किसने उसने मशीन को बीच सड़क पर खड़ा किया था? और इस सवाल का जवाब दिया है मशीन के मालिक ने। बिकरू में जिस प्रकार से पुलिस की निर्मम हत्या हुई, उस कड़ी में बार बार एक जेसीबी का जिक्र हो रहा है, जिस जेसीबी के माध्यम से उस गांव के रास्ते को बंद कर दिया गया। वो जेसीबी किसकी थी, उस रात क्या हुआ, उसको जानने के लिए जेसीबी के मालिक सुल्तान हमारे साथ खुद है। सुल्तान भाई, क्या हुआ था, कुछ बताएं सर आप। सर, हमें उस दिन के बारे में मालूम तो है नहीं, लेकिन ड्राइवर का सुबह कॉल आया, उसने मुझको ये बताया कि वहाँ पे कोई वारदात हो चुकी है, वहाँ गोली वोली चल गई, तो हम लोग वहाँ से भाग आए और जेसीबी वहीं पे छोड़ आए हैं। फिर हमने ठीक कोई बात नहीं, फिर उसके बाद न्यूज में देखा तो मालूम हुआ कि जेसीबी बेड़ा होके लगा दी गई वहाँ पे। फिर जब ड्राइवर उसको बुलाया हमने, तो ड्राइवर आया, उसने हमको बताया कि ये जेसीबी उन्होंने ज़बरदस्ती लगवाई थी। क्या हुआ था, ड्राइवर बता रहा था, कुछ बताइए, उसको कहाँ बंद कर दिया था, ड्राइवर को किसने बंद कर दिया था? उससे गाड़ी लगवाने के बाद कहा अपने घर अंदर जाइए, वहाँ खाना ना खा के सो जाइए जाकर, तो वो अंदर चला गया, उसके बाद वो लेट गया। अब इसके आगे की बात था तो वही बताएगा ड्राइवर। ये जेसीबी आपसे किसने किराए पर मंगवाई थी और कितने दिन से थी और किस काम के लिए थी? जेसीबी हमारी जो है लगभग 17 मई को गई थी और 14 जून को वापस आ गई थी। फिर 14 के 22 जून को फिर चली गई थी। वहाँ ग्राम सभा का काम चल रहा था और जो गांव वाले उनके पास जाते थे, कहते थे हमारी गाड़ी यहाँ खेत में चलना है, खेत को बराबर होना है, लेवल होना है, तो इसलिए वो अपने अपने गांव वाले भी यूज के लिए ले जाते थे। आप चाहें तो वहाँ गांव में पता कर सकते हैं। सर, जिस प्रकार से गाड़ी को लगाया गया, क्या पहले से प्लान था जेसीबी ऐसे लगानी? ड्राइवर साहब की बात नहीं, अगर ऐसा प्लान होता तो ड्राइवर गाड़ी क्यों ले जाता है? उसको वहाँ पे बुलाया गया था। की बात कर रहे हैं जिसमें हुआ अचानक लास्ट मोमेंट डिसाइड हुआ कि जेसीबी ऐसे खड़ी कर दो, तो ये तो ड्राइवर ने वहाँ उनके जो गाड़ी चलवाते थे वहाँ पे, वो उसके साथ में थे, उनके पास फोन आया था कि गाड़ी लेके। कितने लोग थे? ये ड्राइवर ने नहीं बताया हमको।
वो ये वही बताया, 1-2 लोग वहाँ पे खड़े थे तो उन्होंने गाड़ी ऐसे लगा दो। ये फायरिंग तो सुनी थी वहाँ, जब फायरिंग हुई तभी उसके बाद वो वहाँ से भागा है। कानपुर के मुठभेड़ मामले में चौबेपुर थाने के निलंबित एसओ विनय तिवारी के विकास दुबे से इतने अच्छे संबंध थे कि उसने थाने में लगी टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट को ही कबाड़ में फेंक दिया था। थाने के बाहर कबाड़ में पड़ी इस लिस्ट पर पहले विकास दुबे का नाम था, पहले नंबर पर। चौबेपुर थाने की टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में विकास दुबे का नाम नंबर 1 पे था। ये सब जानते थे, मगर तत्कालीन एसओ विनय तिवारी ने अपनी दोस्ती निभाते हुए यहाँ टॉप 10 की लिस्ट को इस कबाड़ में, जहाँ बिल्कुल कोई नहीं देख सके, इस बोर्ड को उठा के किनारे कर दिया था। चलिए पहले तो हम इस बोर्ड का दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं और देखिए कि किस तरह इस बोर्ड को किनारे रख दिया गया था। जबकि पहले नंबर पर विकास दुबे, पुत्र श्री राम कुमार दुबे, ग्राम बिकरू, थाना चौबेपुर। और अपराध का प्रकार की बात देखिए, मारपीट और हत्या, HS नंबर 58 और मुकदमों की संख्या 152A और फोटो के साथ 1 से लेकर 10 तक जितने भी नाम अगर आप नज़र पड़ सकती है तो देखा जा सकता है कि सबका, इनमें से किसी का भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। जबकि वो 2019 में ये बोर्ड यहाँ लगवाया गया था और इस बोर्ड को अब एज इट इज़ यहाँ रख दिया गया। कहीं ना कहीं दोस्ती निभाई गई और उस दबंगई के आगे तत्कालीन एसओ ने इस नाम को भी दरकिनार कर दिया गया। अगर वक्त रहते इन टॉप 10 अपराधियों की धरपकड़ होती तो शायद पुलिस के जवान इतने शहीद नहीं होते। और इस वक्त मैं चौबेपुर थाने में खड़ा हूँ, पुलिस के पहरा देख सकते हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि विनय तिवारी इस वक्त जो तत्कालीन एसओ अंदर है और आपसे कुछ देर बाद उनकी जो लिखा पढ़ी हो रही इसमें उनका नाम डाल के उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और आइए कुछ और खबरों का अब रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से वहां कुछ लोग अपने घरों में फंस गए। घरों में फंसे इन लोगों को रस्सी की मदद से निकाला गया। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला को कुछ लोग अपनी गोद में उठाकर उनके मकान से बाहर लाते दिखे। हालात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जिस वक्त लोगों को घरों से बाहर निकाला जा रहा था उस वक्त वहां काफ़ी तेज बहाव था पानी का, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई नदी तेज रफ्तार में बह रही हो। गुजरात के पोरबंदर में एक आदमी बाढ़ के पानी में बह गया। भारी बारिश के बाद वहां बाढ़ का पानी पूरे इलाके में भर गया था, जिसमें एक आदमी फंस गया। आदमी जिस जगह खड़ा था वहां हर तरफ पानी ही पानी था। पानी इतनी तेज रफ्तार से बह रहा था कि उसे पार करना बेहद मुश्किल था, लेकिन फिर भी आदमी ने हिम्मत दिखाते हुए रास्ते को पार करने की कोशिश की। लेकिन थोड़ी दूर तैरने के बाद आदमी पानी के बहाव में फंस गया और पानी की लहरें उसे अपने साथ बहाती ले गईं। इस दौरान कुछ लोग पीछे खड़े थे जो लगातार आवाज़ देकर आदमी को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन आदमी ने किसी की बात नहीं मानी और मदद का इंतज़ार करने की जगह उसने रास्ता पार करना बेहतर समझा और इसी कोशिश के दौरान वो पानी के तेज़ बहाव में फंस गया। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश की वजह से वहां कई इलाकों में पानी भर गया है। इलाके के लोग परेशान हैं। बारिश की वजह से सड़कें पानी से लगातार लबालब हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नदी और सड़क में फ़र्क करना मुश्किल है। जिधर भी आपकी नज़र जाएगी पानी ही पानी दिखेगा। हालात का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि जिन सड़कों पर कल तक सरपट गाड़ियाँ दौड़ती थीं वहाँ कमर के ऊपर तक पानी भरा हुआ है। लोग अगर जा भी रहे हैं तो उस पानी से डूबकर उन्हें निकलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस दौरान कुछ लोग रास्ता पार करने के लिए एक ट्रैक्टर में बैठकर जाते दिखे। वहीं सड़कों के किनारे बनी दुकानों में भी भारी बारिश जमा हो गया है। हर तरफ पानी भरने से वहां रहने वाले लोग काफ़ी परेशान हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं गुजरात के द्वारका की, जहां भारी बारिश हुई है और देखिए बहुत कम लोग सड़कों पर दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसी सड़कों पर चलना किसी जान की जोखिम से भरा नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा, सिर्फ पानी दिख रहा है। और अगर गड्ढे इस बीच होंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप उस गड्ढे में फंसकर अपनी जान को मुसीबत में डाल लें। एक आधा लोग जो बहुत मुश्किल में, जिसे बहुत ज़रूरी काम से बाहर निकलना है, वो तो ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन लोग परेशान हैं इस बीच। तो द्वारका की लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ट्रैक्टर बीचों बीच पानी के अपना रास्ता तय करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत कम लोग निकल रहे हैं, लेकिन नहीं निकलने से काम नहीं चलने वाला। लोग परेशान हैं।